लड़कियां तो जहर की पुड़िया होती है। सोचिए ये शब्द जब किसी लड़की के लिए बोला जाता है तो कितना दर्द महसूस होता होगा उसके अंदर, वो भी जब कोई अपना कहता है। तो 12 साल की उम्र में जिस लड़की की शादी कर दी जाती है, उसके बावजूद उसके घर वाले या ये कहें उसके ससुराल वाले मारते पीटते हैं। उस हालात से निकलते हुए वो लड़की सुसाइड भी करने की कोशिश करती है, लेकिन लास्टली वो 800 करोड़ की कंपनी तक खड़ी कर देती है। नमस्कार, मैं जय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ एपी के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। आज हम आपको बताएंगे कैसे एक लड़की, एक दलित परिवार की लड़की जो कि बहुत ही निम्न स्तर से उठती है और एक 800 करोड़ की कंपनी खड़ा कर देती है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिएगा अगर लगता है कि ये वीडियो किसी के दिमाग को सुधार सकता है या किसी के मोटिवेशन में काम आ सकता है। तो 1961 में महाराष्ट्र में पैदा हुई कल्पना सरोज। जब वो पैदा हुई तो वो भी सोचिए आप, जब एक दलित परिवार में पैदा होते हैं तो उस समय कंडीशन लड़कियों के लिए क्या होती है। जो भी दलित परिवारों में एजुकेशन का लेवल क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। और भी जब लड़कियां पैदा हो जाएं तो आज के हमारे समाज में या हमारे गांव में जिस भी हालात में हम लोग रहते हैं, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं या कैसा व्यवहार करते हैं। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होती है और 12 साल की उम्र जाते जाते उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। उनके मामा आते हैं और बोलते हैं कि लड़कियां तो जहर की पुड़िया होती हैं, जितना देर घर में रहेंगी उतनी दिक्कत आएगी, इसलिए जल्दी इसकी शादी करवा दो। दबाव के कारण उनके माँ बाप उनकी शादी करवा देते हैं अपने से बहुत ज़्यादा उम्र के लड़के के साथ। जब वो लड़की घर जाती है अपनी, यानी कि अपने ससुराल जाती है, उसके ससुराल वाले भी उसको बात बात पे काफ़ी मारते हैं, पीटते हैं, गालियाँ भी देते हैं, लेकिन उसका पति भी उसका साथ नहीं देता है। सोचिए ऐसे कंडीशन में क्या बीतती होगी जब कोई लड़की अपना घर द्वार छोड़ के जाती है और उसका पति भी उसका साथ नहीं देता है, साथ में उसके परिवार वाले भी उसको गालियाँ देते हैं और मारते पीटते भी हैं। छोटी छोटी बात पे नमक तेज हो जाए या खाना सही ना बने, 12 साल की लड़की से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन समाज के जद्दोजहद में सारा कुछ करना पड़ता है। 6 महीने बाद जब उनके पिताजी उनको देखने के लिए उनके घर पहुंचते हैं तो उनसे लिपट के वो लड़की बहुत रोती है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वो कोई अपना अपने पास आता है। और सोचिए कि जब कोई अपना अपने पास आता है और आप बहुत ज़्यादा दुख से ग्रसित हैं या ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ 24 आवर यानी कि 24 घंटे गालियाँ या मारपीट सुननी पड़ती है, ऐसे में कोई अपना आता है, आप कैसा महसूस करते होंगे? आप कैसा महसूस करते होंगे? उनके पिताजी ने जब उनकी हालत ये देखी, उन्होंने तुरंत कहा कि मैं तुमको यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा, तुमको हमारे साथ जाना ही पड़ेगा। वो किसी तरह से वहाँ से अपनी लड़की को लेके वापस आते हैं। लेकिन समाज के ताने को तो आप जानते ही हैं। लड़की ससुराल से मायके चला है तो मायके वाले भी ताने देते हैं और ससुराल वाले तो ताने देते ही हैं। मतलब लड़की न घर की है और न घाट की, न ससुराल की है और न ही मायके की। ऐसे हालात में जब बार बार कोई ताना देने लगता है तो इस तानों से घबरा के कल्पना सरोज ने जहर की पुड़िया खा लिया, यानी कि सुसाइड करने का पूरा इंतजाम कर लिया। जहर खाते वक्त उनकी बुआ ने उनको देख लिया और लास्टली वो लेके अस्पताल लोग पहुँचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने किसी तरह से करके बचा तो लिया। जब भी कोई उनको देखने आता था तो उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखता था, उनको एक तरह से ताना ही मारता था कि तुमने क्या कर लिया। और अगर कोई देखेगा या सुनेगा तो क्या कहेगा, ज़रूर तुमने कोई गलती तो ज़रूर किया होगा या ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से तुम मरना चाहती हो। उसके बाद कल्पना सरोज के दिमाग में ये चीज़ आया कि जब हमको वैसे भी मरना है, वैसे ही मरना है, तो फिर करके ही क्यों ना मारा जाए, और आज के बाद मरना कैंसिल। और उसके बाद शुरू होती है ज़िंदगी की असली लड़ाई। किसी तरह से अपने पिताजी से वो जिद करके और माँ से जिद करके बोलती हैं कि मुझे बॉम्बे ज़रूर भेजो। लेकिन चूँकि 16-17 साल की तब तक उम्र हो चुकी थी और 16-17 साल की उम्र में लड़कियों को बाहर भेजना, वो भी दलित परिवार की लड़की को भेजना कितना कठिन होता है वो आप जान सकते हैं। लेकिन किसी तरह जिद करके वो बॉम्बे पहुंचती हैं और बॉम्बे में एक होजरी की कंपनी में उनको नौकरी मिलती है। नौकरी में वो जो पर डे की इनकम होती है तो जानते हैं उनकी इनकम क्या होती है, 2 रुपये, यानी कि महीने के 60 रुपये। धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती हैं और वो वहाँ से करीब 250 रुपये कमाना शुरू कर देती हैं जब वो उनका काम बढ़ता है और कंपनी की सेल बढ़ती है। तो कुछ समय के बाद उनको पता चलता है कि सरकार ने एक ऐसी स्कीम लाई है जिसके तहत आपको रोज़गार देने के लिए 50,000 तक का लोन मिलता है, वो भी दलित परिवार को। उन्होंने किसी तरह से पेपर कंप्लीट करके 50,000 का लोन लिया। उस लोन में भी 10,000 जब उनको घूस देना पड़ता था, उन्होंने उसके लिए भी लड़ाई लड़ी और बाद में उनको पूरे 50,000 का लोन फाइनल हुआ।
उसके बाद उनको लगा कि यार मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने एक एनजीओ टाइप की संस्था बनाई और जो लोग भी बेरोज़गार थे या उनके जैसे लोग थे उनको काम देना शुरू कर दिया। जब धीरे धीरे इनकी ख्याति या कुछ मामलों में इनकी पब्लिसिटी बढ़ने लगी तो कुछ लोग इनके पास आए और वो कहे कि आप ये ज़मीन ले लीजिए। फिर उन्होंने वो ज़मीन लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो ज़मीन भी विवादित थी। लेकिन कल्पना ने हार नहीं मानी और उन्होंने किसी तरह से करके 2 से 3 साल में उस ज़मीन पर से लगभग जो ज़मीन उन्होंने करीब 2.5 लाख में ज़मीन जो उन्होंने ली थी उस पर काफ़ी सारे विवाद थे। 2 से 3 साल लग गए उनको उस विवाद को ख़त्म करने में और अंततः उस विवाद को ख़त्म करने के बाद जब उन्होंने ज़मीन को बेचना शुरू किया तो जानते हैं वो ज़मीन बिकी करीब 50 लाख में। ये उनका टर्निंग पॉइंट था। जब परिस्थितियाँ साथ देती है ना दोस्त, ज़िंदगी सब कुछ बदल देता है, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल बनती जाती हैं। उसके बाद उन्होंने एक बिल्डर से संपर्क किया और वहाँ पे बिल्डिंग खड़ा कर दी जो कि परसेंटेज 35 और 65% का था। उसके बाद ये एक बिल्डर के कारोबार में भी आ गई। लेकिन एक दलित लड़की कारोबार बिल्डर का करने लगे, ये कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा था। तो ऐसे कंडीशन में उन पे जानलेवा हमला भी हुआ, लेकिन उससे भी उन्होंने पार पाई और जाके थाने में रिपोर्ट किया। थाने में उनको रिवॉल्वर का लाइसेंस मिला और एक दलित लड़की रिवॉल्वर लेके चलने लगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक कंपनी थी कमानी ट्यूब, काफ़ी दिनों से बंद था, तो कोर्ट ने यह आदेश किया कि उनके मालिक को किनारे कर दिया जाए और वर्कर को ही मालिक बना दिया जाए। कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, लेकिन वो कंपनी वर्कर चला नहीं पा रहे थे। वर्कर जो किसी तरह से इनके पास आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये कंपनी आप ले लीजिए, इसको चलाइए। चूँकि उस कंपनी पे करीब 1,40,00,000 का कर्जा था, लेकिन वर्कर इनके पास लगे रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, आप ले लीजिए, आप चलाइए। तब इन्होंने जाके कमानी ट्यूब की कमान अपने हाथ में ली और करीब आपको बताएं, ये और इनके वर्कर ने मिलकर करीब जो 2 या 3 साल का समय लिया था कि कंपनी को कर्जे मुक्त कर देंगे, वो करीब 1 से 1.5 साल में ही कंपनी को कर्जा मुक्त कर दिया। और आज वो उस कंपनी का टर्नओवर करीब 800 करोड़ है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है दोस्त। 2013 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनको काफ़ी तारीफ़ की और काफ़ी इनका रिस्पेक्ट भी किया। आपने भी अगर ज़िंदगी में हार मान ली है तो सोचिए उस लड़की के बारे में जो 12 साल की उम्र में शादी होती है, 2 रुपये से कहानी उसकी शुरू होती है और 800 करोड़ तक कहानी पहुंचती है। ज़िंदगी में कभी हार ना माना दोस्त, ज़िंदगी बहुत आसान है, आप उसको कठिन कब बनने ही ना दो। आपके अंदर भी जज्बा और जुनून बहुत सारा है, आप उसको प्रयास करिए, आप उसको बाहर निकालने का प्रयास करिए, आप कामयाब जरूर होंगे, आप कामयाब जरूर होंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। लगता है किसी के दिमाग को सुधारा जा सकता है या किसी को मोटिवेशन मिल सकती है इस वीडियो से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।